अस्सलाम वालेकुम। मैं सखर सिंध से बंदा नाचीज़ जायद हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ। मोहतरम एजाज साहब, आपकी कोशिश और मेहनत हम डूबे हुए लोगों के लिए वक्त निकालना, काम काज, कारोबार, बच्चों के मसले मसाइल छोड़कर इंसानियत की खिदमत करते हुए हमारी दरख्वास्तें नेब में जमा करवाईं, जिसकी बदौलत कल मुझे नेब से 05192222969 पर इस्लामाबाद से कॉल आई, पर मैं घर पर नहीं था। बाद में नंबर दे के खुद कॉल की। बड़े पुरमिजाज बंदे ने उठाई, जिसने नाम, वल्दियत और कवाइफ बिफोर यू के बारे में पूछे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कि आपके कितने जमा हैं। मैंने बताया 10,50,000। उन्होंने कहा कि आपके 10,30,000 रिकॉर्ड में शो हो रहे हैं। आपको कॉल किया जाएगा और इस्लामाबाद नेब से अपना चेक वसूल कर लेना। मैंने कहा कि जो खुदा की मर्ज़ी। जनाब कमर जैदी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया जो ज़बरदस्त तरीके से हमें समझाते हैं, और जनाब परवेज़ ढलून साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत यूट्यूब से पल पल की खबरें मिलती हैं। जनाब मुफ्ती ज़ाहिद महमूद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बार बार दुआएं का शुरू किया रखा हुआ है सिलसिला। और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। हम डूबे हुए लोगों का आसरा बने। अल्लाह जज़ा खैर अता करे। फैसल इरफान, पता है आप लोगों के साथ मसला क्या है? आप लोगों के साथ मसला ये है कि या तो आप वॉइस पूरी नहीं सुनते हैं या सही तौर पर वॉइस को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोगों के जहनों में नए नए इबाम पैदा होते हैं। मैंने मेरी ऊपर वॉइसेस पढ़ी हैं, क्लियर उसमें ये बात कही है कि ताल्लुकात के बेस पे या किसी पे अगर रहम आ जाए, और यही बात खालिद फारूक भाई ने भी की थी, और नैब उसकी बाई हैंड एप्लीकेशन वो जाता है और ले लेता है, तो ये इक्का दुक्का 100 में से एक आध। ओवरऑल तो उन्होंने बाई हैंड लेना बंद कर दिए ना। जब बंद कर दिए तो वो किसी की भी नहीं ले रहे। अब अगर कोई किसी का चाचा मामा निकल आए, कोई ताल्लुकात बेस पे ले आए तो और वो उसकी एक्सेप्ट कर लें, तो इस बात को बेस बनाकर आप पब्लिक को नहीं कह सकते कि पब्लिक चली जाए और जाके एप्लीकेशंस जमा करा दे। ये जितने पब्लिक जाएगी और वहां से वापस आएगी, वो फिर किसको बद्दुआएं देगी, ये भी तो सोचे ना। क्योंकि उनका खर्चा होगा ना जाने आने पे, और वो खर्चा जाएगा जाया। हर किसी की तो सोर्स नहीं होती नैब में कि वो जाके नैब में मिन्नत जारी करे या अपनी सोर्स लगाए और वो उसकी एप्लीकेशन ले लें। आपको पता है हर जगह सोर्स भी चल रही होती है और दूसरे जराए भी हैं। कभी कोई सिंपैथिकली वो रहम आ जाता है। वो एक इक्का दुक्का केस होता है, इक्का दुक्का मामला होता है। बतौर मजमूई उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है कि बाई हैंड हम नहीं लेंगे। अगर उन्होंने बाई हैंड ही लेनी होती तो एजाज साहब को नैब वाले अब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। वो उनको मना ना करते कि आप एप्लीकेशन लेकर मत आएं। तो कम से कम वॉइसेस को बगौर सुना करें। आप इस तरह की बात करते हैं, अब आपकी वजह से अगर कोई चला जाता है, फर्ज करें उठ के कराची से, कितना खर्चा आ जाएगा उसका? या पंजाब के ही दूसरे सिटी से चला जाता है इस्लामाबाद, कितना खर्चा आएगा उसका? और वहां वो नैब के ऑफिस में उसको घुसना ही ना दें कि जी ये सिलसिला बंद है, वो किसको वहां खड़ा होके फिर कोसेगा और बद्दुआएं देगा? तो ऐसी बात ग्रुप में ना किया करें जिससे किसी का माली नुकसान हो सकता हो। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि मैं आखिर सैफुर रहमान को इतना बुरा क्यों लगता हूँ? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी वो कोई गलत पॉलिसी लेकर आया बी फॉर यू में, जिस वक्त के बी फॉर यू चल रही थी बड़ी स्मूथली, कोई इशू था ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन मैंने ये समझा कि ये पॉलिसी आगे चलकर बी फॉर यू के मेंबर्स के लिए माली नुकसान का सबब बन सकती है। लिहाजा मैंने उसको खुद भी अडॉप्ट नहीं किया। और जैसा कि इस्लाम में हुक्म है कि जो चीज़ या जो बात अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। तो मैं इसी फितरत पर हमेशा से चलता रहा हूँ। लिहाजा मैंने लोगों को भी रोका कि यार ये पॉलिसी नुकसानदेह है। जैसे कि कार कमेटी आई थी, मुझे खुद भी पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई, वही मैंने लोगों को बताया। वो मेरे खिलाफ हुआ, उसने मेरे अकाउंट्स ही बंद कर दिए थे। तो सोचने की बात है कि किसी को नुकसान से बचाना तो एन सवाब का काम है। सो मैं तो
اللہ کی رضا کی خاطر جس وقت B4U چل رہی تھی اس وقت سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جہاں جہاں سیف الرحمان کی جو جو سی پالیسی متاثرین کے لیے ممبرز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، میں نے اس سے لوگوں کو روکا۔ اس وقت کسی کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا میرے بارے میں، اور کار کمیٹی میں خوب پیسے ڈالے۔ آج وہ لوگ اپنی اپلیکیشنز میں ذکر کر رہے ہیں نا، اسی گروپ میں وائسز شیئر ہو رہی ہیں، وہ سب اب پچھتا رہے ہیں کہ نہیں پچھتا رہے؟ سب کو پچھتاوا ہے اس بات کا کہ یار کاش شاہ صاحب کی وہ بات مان لی ہوتی، کار کمیٹی میں پیسے نہ ڈالے ہوتے، تھوڑا سا نقصان سے تو بچ جاتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ سیف الرحمان مجھے شروع سے ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں حق گو بندہ ہوں۔ جو بات دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس سے لوگوں کو روکتا ہوں۔ تو اب بھی آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یار میں کیا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو نقصان اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، اب مزید کسی کے اوپر 1 روپے کا بھی مالی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس لیے میں نے پوسٹل سروس کا آپ لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ قانونی طور پہ پوسٹل سروس کے لیے آپ آزاد ہیں، بائی ہینڈ اپلیکیشنز کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں، کیونکہ نیب نے لینا بند کر دیا ہے۔ شکریہ۔